अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज मैं तुर्की बुर्सोदरी स्कॉलरशिप के बारे में ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ। इसमें हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप में हम बैचलर से लेकर मास्टर्स तक अप्लाई, पीएचडी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह है जो कि जीआरई और आईलेट्स, मतलब इस तरह का हेड टेस्ट, हेड वन हेड टू ये रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह है जिसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है और उसके बगैर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले ये ओपन हो जाएगी, तो आपने ये वाली इंफॉर्मेशन रीड कर देनी है। इसमें एप्लीकेशन डेडलाइन 10 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 20 फरवरी 2024 तक इसमें हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो नीचे आके यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो अब हमने सबसे पहले रजिस्टर कर देना है। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है, फिर आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करके सेव कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर सीक्रेट क्वेश्चन कोई भी मांगता हो तो आपने कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, तो मैंने फेवरेट कलर अपना सीक्रेट क्वेश्चन डाला, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब हमने जाना है होम पेज पे। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फिर अपनी जीमेल आईडी ओपन कर देनी है। वहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन लिंक आया होगा, तो आपने उसी लिंक पे क्लिक करके फिर ये योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, क्लिक ऑन द होम पेज लिंक टू लॉग इन, तो फिर आपने यहाँ से लॉग इन कर देना है। अच्छा, अब मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है, फैमिली इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी, कांटेक्ट इन्फो भी मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपने यहाँ से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इस तरह अगर आपके पास कोई एसोसिएट डिग्री हो, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, जो जो आपने किया हो वो आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिल कर देने हैं। तो ये सारे ब्लॉक फिल करने के बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली, कांटेक्ट, एजुकेशनल, लैंग्वेज डिटेल, एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन असल में यहाँ पर आपसे टेस्ट, मतलब आपने कौन सा टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, क्योंकि इस पर आपसे जीआरई वगैरह की जो टेस्ट है वो रिजल्ट मांगते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे एड पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये एग्जाम नेम्स आ गए, मतलब एसीटी मैथ प्लस रीडिंग प्लस साइंस, अगर आपने ये वाला टेस्ट दिया हो, एएलईएस, गेट ए, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इसके बगैर एडमिशन नहीं देते। तो ये भी आपने फिल कर देनी है, अगर आपके पास कोई भी टेस्ट रिजल्ट हो इसमें से। लिस्ट आपने देख लेना है यहाँ से, अगर कोई भी टेस्ट आपने क्वालिफाई की हो और आपके पास उसका रिजल्ट कार्ड मौजूद हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे ब्लॉक फिल कर देने के बाद फिर आपने आना है होम पेज पे। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपने होम पेज पर आना है। तो यहाँ पर एसोसिएट डिग्री की में अगर आपने अप्लाई कर देनी हो, बैचलर में कर देनी हो, मास्टर, पीएचडी या कोई लैंग्वेज कोर्स या रिसर्च में, तो फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स डिग्री में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर देनी है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई स्टार्ट कर दूंगा। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल। तो यहाँ पर आपने कोई भी ऑप्शन, आई वर्कड, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एट अ हायर लेवल, आपने यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। अच्छा, तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन कंडीशंस, तो आपने ये रीड कर देनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस, इस पर क्लिक करके आपने सेव कर देना है। अब आता है सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस, कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में
अप्लाई कर देनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करते हो। तो आपने यहाँ से ये ऐड वाला निशान पे क्लिक कर दे करके यहाँ पर आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस पेज को जूम आउट कर देना है, क्योंकि ये आपके पास फिर शो नहीं होगा, तो आपने पेज जूम आउट कर देनी है। अच्छा, तो मैंने पेज को जूम आउट करके अब मेरे पास ये सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लियर है। यहाँ से आपने फर्ज करें मैंने ये थियोलॉजी इंग्लिश ये यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ से सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी इसी टॉपिक के रिलेटेड। तो यहाँ से मैंने देख लेना है कि इसमें टॉफेल या जीआरई वगैरह कुछ तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ से मैं चेक करूँगा। देखो यहाँ पर ये उन्होंने मेंशन की हुई है कि ये टॉफेल 84 आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह अगर आपके पास टॉफेल वगैरह कोई भी टेस्ट ना हो, तो आपने यहाँ से इस तरह की यूनिवर्सिटी देख लेनी है जिसमें इंग्लिश मीडियम हो और जिसमें कोई टेस्ट रिक्वायर्ड ना हो। तो आपने यहाँ से कोई भी इस तरह यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ कोई भी, ठीक है। यहाँ से आप 12 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर नीचे यहाँ से सेव कर देनी है। ये यहाँ से आपने एग्री पे क्लिक करके फिर इसको सेव कर देना है। तो प्रेफरेंस हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट क्या है ये हमने चेक कर देनी है। तो लेटर ऑफ इंटेंट में हमसे मांगते हैं कि आपने यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ से आपने टाइपिंग करनी है। इस तरह यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। इसमें इन दिस सेक्शन इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन फॉलोइंग डिटेल योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंसेस रिलेटिंग द फील्ड यू वांट टू टेक इन एजुकेशन, योर रीजंस फॉर चूजिंग। इस तरह आपने एक लेटर टाइप कर देनी है। मतलब आप इसमें 3000 करेक्टर तक लेटर टाइप कर सकते हो। आप कौन सा रिसर्च फील्ड वहाँ पे सेलेक्ट करोगे, क्या काम आप वहाँ पे करोगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें वो टाइप कर देनी है। अगर एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से वो भी इस तरह टाइप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको रेंडमली सेव कर देता हूँ। इसके बाद फिर इंटरव्यू लोकेशन। तो इंटरव्यू लोकेशन आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करो। फर्ज करें मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर सिटी, फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया और इसको इस तरह यहाँ से सेव कर देनी है। अच्छा, तो फिर यहाँ से रेफरेंस इंफॉर्मेशन, मतलब आपका कोई भी रेफरी हो, आपका कोई भी अगर आपको रिकमेंड करता हो तो आपने उनकी नेम और यहाँ से ऐड कर देनी है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। रेफरेंस डिटेल एंटर करने के बाद फिर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। ये आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट, तो आपने इसको येस कर देना है। फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ पे पूछ रहा है कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द ISDB। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के साथ साथ दूसरी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो येस, वरना आप नो कर सकते हो। आई एम नॉट ISDB स्टाफ, यहाँ पर आप नो कर दे। अच्छा, इसको आपने येस कर देना है। इसको रीड करके फिर आपने इसको येस कर देना है। ठीक है। फिर नीचे आके आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द तुर्की स्कॉलरशिप। अच्छा, उसके साथ अगर आप दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ से येस करके फिर इसको सेव कर देना है। अच्छा, लास्ट स्टेप पर ये समरी ऑफ एप्लीकेशन आपके पास शो हो जाएगी। आपने यहाँ से नीचे आके पूरी समरी देख लेनी है और यहाँ से टिक करके इसको यहाँ से सबमिट कर देनी है। ये पूरा तरीकाकार था। अगर फिर भी किसी को कोई समझ ना आए कोई भी स्टेप तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। काइंडली इसके साथ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो हम अपलोड कर सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।